भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान थर्राया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो रात भर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हाहाकार और हड़कंप मचा रहा। लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान में भारी नुकसान की खबर है। हमले में पाकिस्तान का अवाक सिस्टम तबाह बर्बाद तो हो ही चुका था। सियालकोट के बाजवाट सेक्टर पर भी बड़ा अटैक हुआ। बाजवाट में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा है। मिल रही जानकारी के अनुसार रात भर पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशत का माहौल दिखाई दिया। पाकिस्तान के द्वारा किए गए भारत पर हमले का जवाब जब भारत ने देना शुरू किया तो जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। रात भर पाकिस्तान के शहरों में अंधेरा छाया रहा और दहशत इस रात के अंधेरे में साफ महसूस की जा सकती थी। रात भर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हड़कंप मचा रहा। लाहौर से लेकर कराची तक पाकिस्तान में कार्रवाई का आतंक देखने को मिला और लोगों में इस बात को लेकर भय था भारत की जवाबी कार्रवाई किस स्तर तक जा सकती है। लेकिन भारत ने लगातार ये बात कही है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना कभी नहीं बनाएगा और उसी का संभवतः ये प्रतिकार था या ये एक तरह की प्रतिक्रिया जो कि भारत ने अब तक किसी भी रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया है लाहौर से लेकर कराची तक। लेकिन डर जरूर था पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की थी उसके बाद पाकिस्तान में हालात बदले हैं और पाकिस्तान को अब ये हमले की जो कोशिश है महंगी पड़ी है। कश्मीर से लेकर राजस्थान तक हमले की कोशिश थी। S-400 और स्पाइडर ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले को भारत ने नाकाम कर दिया और भारत ने पाकिस्तान की 9 मिसाइलों को ढेर कर दिया और भारत ने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया। पाकिस्तान का एक F-16 जो अमेरिका से उधार मिला था और JF-17 जो अमेरिका से उधार लिया हुआ था। चाइना से आधुनिक हथियारों का उधार खाता जो पहले से बहुत पुराने समय से पाकिस्तान का रहा है, उसका भी इस बार भारत ने हिसाब कर दिया और अवाक सिस्टम पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के पास अब यह सिस्टम नहीं है। और पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। सुबह सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। सोशल मीडिया पर निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया और ताजा खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे का सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे और बड़ी घोषणा भी हो सकती है। और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से की जाने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक झलक निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर दी और इशारा उनका साफ कि सरकार के द्वारा की जाने वाली अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह होगी उसमें बड़ी जानकारी के साथ साथ बड़े खुलासे भी होंगे और हो सकता है कि अगली रणनीति के बारे में बड़ी घोषणा भी की जा सके। और सीधा चलेंगे हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। विनीत, आज की जो पहली सुबह की किरण होगी वो तो पाकिस्तान को एक्सपोज करेगी ही कि क्या हालात वहां पर हैं इस वक्त, लेकिन निशिकांत दुबे के उस पोस्ट के बारे में मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा जिसमें वो ये इशारा दे रहे हैं कि आज सुबह जब सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं और साथ ही कोई बड़ी घोषणा भी। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए कि आखिरकार भारत सरकार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब क्या होगा। तो निश्चित तौर पर हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई की गई थी और उसका जो जवाब दिया गया
वह कितना असरदार था, इसको लेकर के भारत सरकार की ओर से जवाब जो है वो दिया जाएगा। जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो नष्ट कर दिया है। एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के हवाई आंख को भारत ने जो है वो फोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान जो है वो भारत ने जो है वो नष्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ कई जो ड्रोन हैं उन्हें नष्ट कर दिया है भारत ने। और इसके साथ ही साथ जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा हताहत हुई है, इसको लेकर के हो सकता है जानकारी जो है वो दी जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद हमें अब इंतज़ार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कयास जो है वो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कार्रवाई की और भारत ने उसका जवाब दिया है, उसका हड़कंप जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो मच गया है। और यही कारण है कि इस्लामाबाद में जो है एक आपातकालीन बैठक हुई है और इस आपातकालीन बैठक में जो है यह फैसला लिया गया है कि वे सायरन जो है वो सभी इमारतों पे जो है वो लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से अटैक होते हैं, एयर अटैक होते हैं, और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि भारत में एक सायरन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है, साथ ही साथ शेल्टर जो है वो डेवलप किया गया। भारत सरकार ने जिस तरह से अपनी कार्रवाई की थी, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसके पहले मॉक ड्रिल जो है वो किया गया था, जनता को जो है वो सुरक्षा के जो मानक है उसके प्रति संवेदनशील किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वो उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, वो भारत को उकसाने के लिए जो काम है वो कर रहा है। और इसीलिए वो अब इस तरह की बिना किसी तैयारी के और वो कार्रवाई कर रहा है, और जिसके कारण जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। चाहे वो हम देखें एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से भारत ने नष्ट कर दिया, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को भारत ने नष्ट कर दिया, साथ ही साथ पाकिस्तान से आए हुए कई ड्रोनों को नष्ट किया, कई मिसाइलों को नष्ट किया, और साथ ही जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह का हड़कंप है माहौल है। बिल्कुल। और रात भर ये विनीत, ये जो स्थिति थी हड़कंप की बनी रही पाकिस्तान में, और जम्मू में एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनाई देने की विनीत जानकारी मिल रही है। सुबह 4:21 पर जम्मू में एक बार फिर ब्लैकआउट किया गया था और एक बार फिर धमाकों की आवाज सुनी गई थी, चूंकि 4:21 से लेकर 4:29 के बीच ये धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। और एक बार फिर जम्मू में ब्लैकआउट किया गया था विनीत, रात के समय जब पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले के जवाबी कार्रवाई के दौरान जिस ड्रिल का आप जिक्र कर रहे थे कि अंधेरा किया गया था, उस दौरान ब्लैकआउट सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिला था। लेकिन रात तड़के सुबह करीब 4:21 से लेकर 4:29 के बीच धमाकों की भी आवाज सुनी गई है और ब्लैकआउट रहा है। और अभी ताजा स्थिति क्या रहेगी वहां पर ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विनीत, रात 4:15 से लेकर 4:30 के बीच धमाकों की आवाज सुनी गई थी और ब्लैकआउट भी वहां किया गया। निश्चित तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जम्मू में जो है वो ब्लैकआउट किया गया है, धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें ये अभी जानकारी मिल रही है कि एक सायरन भी जो है वो भी बजा था, क्योंकि भारत ने पूरी तैयारी अपनी कर ली थी, अपनी डिफेंस की पूरी तैयारी जो है वो भारत ने कर रखी थी। लेकिन क्या अब यह देखने वाली बात हुई, क्या भारत ने किसी ड्रोन को, पाकिस्तानी ड्रोन को उसने गिरा दिया है, या फिर भारत ने किसी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान है उसे गिरा दिया, या फिर भारत ने पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल अटैक में जो किए जा रहे हैं उसे खत्म कर दिया। इसको लेकर के अभी हमें जानकारी जो है वो हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से जब पाकिस्तान जो है वो बदले की कार्रवाई कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं पाकिस्तान की ओर से जो उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में अभी जो है वो एक बड़ा धमाका जो है हमने